हम बात करना चाहते हैं बेटा जो अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट आया। नीट के रिजल्ट में आपने देखा कि इस बार जो AIR फर्स्ट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर था, एक बच्चा है महेश, जो कि एक छोटे से शहर सीकर, जो राजस्थान का एक छोटा सा शहर है, वहां से आता है। ऐसे ही बेटा ढेर सारे बच्चे हैं जो बहुत छोटे से शहर से निकलकर आज मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या डिफरेंट, ये कह सकते हो बेटा आप UPSC में, पुलिस में या डिफरेंट टाइप के जॉब्स में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि छोटे से शहर के बच्चे भी एबल हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात समझनी है कि AIR फर्स्ट जो महेश था बच्चा, ये कहां से इसने अपनी स्टडी की? गुरु कृपा क्लासेस। कहां से किया? गुरु कृपा क्लासेस। अब बेटा ये इतना छोटा सा कोचिंग संस्थान है जिसने फर्स्ट रैंक होल्डर बच्चे को दिया है। तो इसका मतलब है, आप सोचो कि एक छोटे से संस्थान के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत बड़े पोजीशन पे बच्चों को ले जा सकता है। अब ये PW की तरह नहीं बेटा, आपने PW में देखा होगा ये एडवर्टाइजमेंट करता है और ह्यूज अमाउंट जितना हो सकता है ये एडवर्टाइजमेंट करता है, कंटिन्यू एडवर्टाइज करता है, ये प्रॉपर बिजनेस करता है, ये प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ये शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहा है। अब आप सोचो बेटा कि ये इसके अगर सिलेक्शन रेट की बात करो तो 1500 बच्चों में, अगर ऑल इंडिया रैंक में 1500 की बात कर रहा हूं, अगर ऑल इंडिया रैंक 1500 में इसके 10 से 15 बच्चे अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या है? ये बच्चों के भविष्य से मजाक नहीं है तो क्या है? क्योंकि बेटा अगर आज के डेट में बच्चों के दिमाग में आता है नीट और जेईई, अगर एग्जामिनेशन की बात होती है तो ज्यादातर बच्चे दिमाग में आ जाता है PW, यानी ये PW को अपना ब्रांड मान चुके हैं। तो बेटा ब्रांड मानने से नहीं होता, ब्रांड बनने से होता है, ब्रांड बन के दिखाना पड़ता है। अब PW क्या कर रहा है? ये सिर्फ व्यापार कर रहा है। अब आप कभी ध्यान दिए होंगे बेटा, ये ऑनलाइन कोर्सेज बेचता है, साथ में स्टडी मटेरियल बेच रहा है। अब ये ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, ये ढेर सारी चीजें कंटिन्यू बिजनेस कर रहा है। भाई अब आप ये बताओ, एक टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, अब एक टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन में कोई बाउंडेशन नहीं होता ना कि एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन में रूम ही नहीं है। आप घर में चाहे जहां हो, आप मोबाइल लिए हो, लैपटॉप लिए हो, आप टैब लिए हो, किसी भी इसमें आप यूज करते हो, देखते हो। अब ये 4200 रुपए में बेच रहा है। अगर एक बैच को 5000 बच्चों ने खरीदा तो कितना पैसा ये कमा रहा है यहां से। ऐसे ही बेटा स्टडी मटेरियल ये 2000 से 1500 2500 में बेच रहा है। अब इसका भी तो यही, अब जो बच्चे 4200 रुपए देंगे तो वो सोचेंगे ना 2500 में स्टडी मटेरियल भी ले लो, बेनिफिट होगा। ऐसे ही बेटा ये तो ऑनलाइन और स्टडी मटेरियल से कमाई कर रहा है। अब अगर ऑफलाइन बैचेस की अगर एक बात करें PW के, तो ये भी बेटा ये 65,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ये बच्चों से लेता है कि भाई हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, और ये एडवर्टाइज करता है कि भाई हम मार्केट में सबसे सस्ता हूं। अरे भाई अगर आप 65,000 और 1 लाख ये फीस ले रहे हो, 1 लाख रुपए फीस किसी बच्चे से ले रहे हो, तो आप सस्ते हो। सस्ता तो वो होता है ना कि जो 100 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, 1000 रुपए ले लिया, 2000 ले लिया, या साल भर का 12,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, जो हजार हो गए कि भाई PW सबसे सस्ता सबसे अच्छा। अरे भाई सबसे सस्ता सबसे अच्छा हो तो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो? आप कहते हो कि मैं जेईई में बेस्ट हूं, तो भाई आपका 3rd पोजीशन वाला बच्चा आया है इस बार। अदरवाइज आपके जो टॉप 10 में अगर हम देख ले, अगर आपके टॉप 10 की मैं बात करूं तो 3rd पोजीशन से लेके 300 पोजीशन तक में आएंगे टॉप 10। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो। तो थोड़ा सा आप मेरे एक टीचर की तरफ से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के भविष्य को बनाओ। टीचर का मेन उद्देश्य होना चाहिए बच्चों का भविष्य निर्माण करना। आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फुले, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो शिक्षक होते हुए भी उन्होंने शिक्षा का व्यापार नहीं किया। आज प्राइवेटाइजेशन की अगर आप बात करते हो, प्राइवेटाइजेशन में आप शिक्षा का व्यापार कर रहे हो। थोड़ा सा इन चीजों को छोड़िए। आप अगर सस्ते हो तो सस्ते बनिए,
आप बच्चों के भविष्य को बनाते हुए चलिए। अब यहां तो मैंने थोड़ा सा, अब जो भी बच्चे जो पीडब्ल्यू के सपोर्टर होंगे, बेटा अगर आपको बुरा लग रहा है, बेटा आप एक बार रिसर्च करना, आप एक बार समझने का प्रयास करना कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। मैं ये नहीं चाहता हूं ना कि आपका दिल दुखी हो, मैं दिल दिखाने के लिए नहीं हूं। मेरा मेन मोटो है बेटा कि आप सही चीजों को समझो। आप शिक्षा का व्यापार नहीं, आप शिक्षा को ग्रहण करना सीखो। अब अगर हम बात करें बेटा कि अगर कुछ और इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात कर लूं, जैसे आकाश, एलेन, नारायणा, बहुत सारे ऐसे नाम है बेटा जो ये भी व्यापार कर रहे हैं। क्या इनमें व्यापार नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन ये व्यापार के साथ चाहे एलेन हो, चाहे आकाश हो, नारायणा हो या श्री चैतन्य हो, जो भी है बड़े ब्रांड, ये भी शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा का व्यापार सही वे में कर रहे हैं। इनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वे ऑफ सक्सीडिंग है, वो क्या है? सही वे में है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप किसी भी एग्जाम के टॉप 10 उठाओगे तो टॉप 10 में इन 3 कोचिंग के अक्सर बच्चे मिलते हैं। आप अभी नीट के रिजल्ट की अगर बात करें तो नारायणा तो स्पेशली जेई के लिए है। अगर मैं नीट की बात कर रहा हूं तो एलेन जो है ये स्पेशली नीट के लिए होता है, और इसमें अभी टॉप 10 में 4 स्टूडेंट, आकाश ने टॉप 10 में 5 स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि एलेन, आकाश, नारायणा ये सक्सेस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है बेटा कि आप हर एक चीजों को समझो, क्योंकि आपका भविष्य ही आपको बनाना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन महंगा कौन सस्ता।